हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और गाइस, इतने लंबे टाइम तक कोई भी वीडियो अपलोड ना करने और आप लोगों में से किसी के भी मैसेज का रिप्लाई ना दे पाने के लिए मैं दिल से आप लोगों को सॉरी कहती हूँ। मैं किसी प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, सो डोंट वरी। मैं अपने सारे चैनल्स के सारे स्टोरीज को फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए अब आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिमिन घर आकर तई को पूरे घर में कहीं भी ना देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह तुरंत तई को कॉल करता है, लेकिन तई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो फिर वह हॉस्पिटल कॉल करता है। उसे लगा कि शायद तई जिन हयोंग से मिलने हॉस्पिटल गया होगा, लेकिन हॉस्पिटल कॉल करने के बाद उसे पता चलता है कि तई वहाँ नहीं गया। जिमिन उन सबको एक एक करके कॉल करता है जो तई को जानते थे और जिसके साथ तई अभी हो सकता था, लेकिन तई का कोई भी पता नहीं चला। जिमिन को अब चिंता होने लगती है। वह मन में कहता है, तई कहीं भी जाता था तो वह मुझे बताकर या मैसेज करके ही जाता था, लेकिन आज उसने ना तो मुझे मैसेज किया और ना ही बताया। वह बिना मुझे बताए कहाँ जा सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब एक ही इंसान बचा था जिसे कॉल करना बाकी रह गया था। वह था उनका बॉस सुगा। जिमिन कहता है, क्या मुझे एक बार बॉस से भी कॉल करके पूछ लेना चाहिए? शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, यह सही रहेगा। वह सुगा को कॉल करता है। सुगा के कॉल रिसीव करते ही जिमिन कहता है, बॉस आई एम सॉरी कि मैं आपको इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूरी बात थी इसलिए मैंने अभी आपको कॉल किया। सुगा अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इतनी रात को तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी है? जिमिन कहता है, वो बॉस तय नहीं मिल रहा है। मेरा मतलब है कि वह घर पर नहीं है। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? क्या आपने उसे किसी काम से कहीं भेजा है? सुगा कहता है, मैंने ही उसे भेजा है। वह इस टाइम अपनी ड्यूटी पर है। जिमिन कहता है, क्या ड्यूटी पर? लेकिन वह अभी ठीक नहीं है। सुगा कहता है, मैंने खुद तई से बात किया था। उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और वह काम पर भी आ सकता है। जिमिन कहता है, लेकिन बॉस तई सच में ठीक? सुगा बीच में ही उसकी बातों को काटता हुआ कहता है, तई कोई बच्चा नहीं है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा वह यह अच्छे से जानता है। तो तुम उसकी फालतू में फिक्र करना बंद करो और टेंशन फ्री होकर सो जाओ। सुबह तई सही सलामत घर पहुंच जाएगा। सुगा इतना कहकर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ तह्यांग के सो जाने के बाद जंगकुक चलकर बेड के पास आ जाता है। वह तई के स्लीपिंग ब्यूटीफुल क्यूट फेस की अपने फ़ोन में ढेर सारी फोटोज क्लिक करता है। उसके बाद वह बेड के सामने लगे काउच पर जाकर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप में काम करता हुआ सारी रात तह्यांग को देखता रहता है। वह जितना भी तह्यांग को देख रहा था उसे उतना ही कम लग रहा था। तई अभी सोते हुए उसे किसी क्यूट इनोसेंट एंजल की तरह लग रहा था। सुबह जब तई अपनी नींद को पूरी कर लेने के बाद जमाई लेता हुआ धीरे से अपनी आँखों को खोलता है, तभी उसे किसी की डीप वॉइस चौंका देती है। गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। तई तुरंत सामने देखता है। वह अपने सामने जंगकुक को काउच पर किंग की तरह बैठा हुआ देखकर और उसे अपनी तरफ इंटेंसली घूरता देखकर तई की दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तई मन में सोचता है, क्या वह पूरी रात यहाँ ऐसे ही बैठा हुआ था? कहीं उसने मेरे नींद में होने का फ़ायदा तो नहीं ना उठाया? तई तुरंत खुद को चेक करता है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक था और उसके कपड़े भी बिल्कुल सही थे। तई यह देखकर राहत की सांस लेता है। जंगकुक स्लोली वॉक कर तई के पास आ जाता है। वह तई के पास बेड पर बैठकर उसकी नेक की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या यहाँ अभी भी जलन हो रही है? तई अपना हेड नहीं में शेक करता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम रात को ठीक से सोए थे? तई स्लोली अपना हेड हमें शेक करता है। जंगकुक कहता है, जरा अपना माउथ ओपन करो, मुझे देखने दो तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है।
यह सुनकर तई कन्फ्यूजली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तई कहता है, सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे माउथ के अंदर कुछ भी नहीं है। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम हर बार मेरे सवाल पर अपना हेड क्यों शेक कर रहे हो? तुम जवाब अपने मुंह से भी दे सकते हो। जंगकुक की बातें सुनकर तई को एम्बैरेस फील होता है। वह अनजाने में ही अपने लिप्स को क्यूटली पाउट कर लेता है। यह देखकर जंगकुक के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वह मुस्कुराता हुआ बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और अपना कोट ठीक करता हुआ कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, तो तुम जल्दी से फ्रेश और रेडी होकर नीचे आ जाओ। उसके बाद हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। जंगकुक इतना कहकर रूम से बाहर चला जाता है। तई बेड से उतरकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद वह भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर आ जाता है। 30 मिनट बाद तई और जंगकुक दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे। जंगकुक ने उन दोनों के लिए बहुत सारे फूड ऑर्डर किए थे। जंगकुक ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करता है, लेकिन तई वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। वह बिल्कुल भी खा नहीं रहा था। जंगकुक तह्यांग की तरफ देखता हुआ कहता है, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तुम खा क्यों नहीं रहे? वह फूड का वन बाइट अपने माउथ के अंदर डालकर कहता है, ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो तुम खाना स्टार्ट करो। तई जंगकुक की बातें सुनकर खाना शुरू करता है। फूड सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थी, लेकिन तह्यांग को यह सब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके मन में अभी बस यही चल रहा था कि वह अभी यहाँ इस अनजान इंसान के साथ क्यों है और क्या कर रहा है। वह उसके साथ ब्रेकफास्ट क्यों कर रहा है? वह इसके लिए उसे मना भी कर सकता था, लेकिन उसने मना क्यों नहीं किया? वे दोनों पूरा ब्रेकफास्ट साइलेंटली ही करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद जंगकुक कहता है, बेबी बॉय क्या तुम्हें फूड पसंद आया? तई कहता है, हाँ फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इसके लिए थैंक्स। जंगकुक स्माइल करता है। वह कहता है, क्या तुमने अपना फ़ोन चेक किया? तह्यांग कहता है, नहीं। जंगकुक कहता है, अपना फ़ोन चेक करो। तह्यांग तुरंत अपने पर्स से अपना फ़ोन निकालकर उसे ऑन करता है। फ़ोन में जिमिन के बहुत सारे मिस्ड कॉल आए हुए थे और साथ ही में एक मैसेज भी आया हुआ था। तह्यांग मैसेज ओपन कर उसे रीड करता है। मैसेज रीड करने के बाद उसकी आंखें शॉक्ड से वाइडन हो जाती है। उसके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र किए गए थे। तई अपने शॉक्ड फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसके माउथ से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। जंगकुक तई का शॉक्ड फेस देखकर कहता है, बेबी बॉय यह तुम्हारे कल रात का पेमेंट है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तह्यांग हड़बड़ाता हुआ कहता है, लेकिन सर ये बहुत ज़्यादा हैं और मैंने तो कल रात ऐसा कुछ किया भी नहीं कि आप मुझे पैसे दें, तो फिर ये 10 लाख इतने सारे पैसे क्यों? तई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह ऐसे ही किसी से इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। वह तुरंत अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सर सॉरी, बट मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। तई की बातें सुनकर जंगकुक कहता है, बेबी मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे दे रहा हूँ। तई इस बार गुस्से में कहता है, लेकिन कौन सा काम? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ना तो आपने मेरा डांस परफॉर्मेंस देखा और ना ही मेरे साथ रात बिताया, तो फिर आप मुझे किस बात के लिए पैसे देना चाहते हैं? सर मैं आपके ये पैसे नहीं रख सकता, मैं कल ही आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। जंगकुक कहता है, बेबी ऐसा तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। मुझे तुमसे मिलना था और इसलिए मैंने तुम्हें कल बुक किया और मिलने बुलाया और तुम मुझसे मिलने आए भी, दैट्स इट। तो तुम्हारे पैसे रखने के लिए यह रीज़न काफ़ी होना चाहिए और ये पैसे तुम्हें मैंने दिए हैं, तो चाहे जैसे भी हो तुम्हें यह पैसे रखने ही पड़ेंगे। तह्यांग कहता है, लेकिन सर मैं अपने काम के हिसाब से पैसे लेता हूँ, मैं ऐसे ही किसी से इतने सारे पैसे नहीं ले सकता।
तई के बार बार मना करने से जंगकुक को अब गुस्सा आने लगता है। वह तह्यांग को अपने डार्क नजरों से घूरता हुआ अपने डीप वॉइस में कहता है, और क्या अगर मैं तुम्हारे साथ सोता तो क्या तुम ये पैसे रख लेते? तई कहता है, सर आप मुझे। तभी जंगकुक अपनी डीप एंड डेंजरस टोन में कहता है, हाँ या ना। जंगकुक की डीप वॉइस और उसके डार्क एक्सप्रेशन को देखकर तह्यांग डर गया। वह डर से हकलाता हुआ कहता है, शायद हाँ। यह सुनकर जंगकुक तुरंत अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और चलकर तह्यांग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसके करीब झुककर उसके कानों में अपनी डीप और कर्कश वॉइस में कहता है, लेट्स गो देन बेबी। मैं अभी तुम्हारे साथ वह सब कुछ करना चाहता हूँ। जंगकुक इतना कहकर तह्यांग को बिना कुछ समझे दिए उसे खींचता हुआ होटल रूम की तरफ लेकर जाने लगा। वह रूम पहुंचकर रूम का डोर अंदर से क्लोज कर तह्यांग को दरवाजे से चिपका देता है और एक हाथ से अपना टाई लूज करने लगा। यह देखकर तई बहुत ज्यादा घबरा गया। वह डरता हुआ कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? जंगकुक कहता है, वही जो तुम करना चाह रहे थे। तुम मेरे साथ सोना चाहते थे ना? तो बेबी बॉय अभी हम वही करेंगे। जंगकुक तह्यांग को अपनी इंटेंस एंड लस्टफुली नजरों से घूरता हुआ अपने लिप्स को लिक करता हुआ कहता है, और वैसे भी मैं कल रात से ही बहुत ज्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। मैं खुद को अब तक बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किए हुए था। अब इसके बाद शायद मुझे अच्छा फील हो। जंगकुक की बातें सुनकर तई का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह डर से रोना शुरू कर देता है। तई रोते हुए कहता है, नो सर, नो प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। मैं यह नहीं कर सकता। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए। जंगकुक तई की बातें सुनकर और उसे एक बेबी की तरह रोता देखकर अपना सर नहीं में हिलाता है। वह अपना हाथ अपने चेस्ट पर मोड़कर कहता है, अब तुम्हारे रोने से क्या होगा बेबी बॉय? जब मैं ये करने से मना कर रहा था तो तुम मुझे ये करने के लिए फोर्स कर रहे थे, और जब अब मैं यह करना चाहता हूँ तो तुम मुझे मना कर रहे हो और एक बेबी की तरह रो रहे हो। तई कहता है, सॉरी सर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जंगकुक कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और मेरे हर एक सेकंड की कीमत क्या है? तुमने फालतू में मेरा इतना वक्त बर्बाद किया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तई कहता है कि क्या भरपाई? जंगकुक कहता है, हाँ भरपाई। मुझे इसके बदले तुमसे कुछ चाहिए। तई अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, सर आपको क्या चाहिए? चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।